हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है साइंस बंकर्स चैनल पे। तो आज हम लेके आए हैं मॉक टेस्ट जो कि डीएसएसपी के टीजीटी नेचुरल साइंस एग्ज़ाम के लिए होने वाला है। पार्ट बी के जो एग्ज़ाम्स हैं उससे रिलेटेड हम ये वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्ज़ाम से पहले आप ये वीडियोस ज़रूर देख के जाओ और आप अपना फीडबैक ज़रूर देना। उसके अकॉर्डिंग अगर आपको ऐसा मॉक टेस्ट अच्छा लगेगा तो हम कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम से पहले हम एक और मॉक टेस्ट लेके आए। तो ये तो आपका एग्ज़ाम मॉक टेस्ट 1 होगा और आपके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग हम फिर सेकेंड मॉक टेस्ट लाने की कोशिश करेंगे। अब इससे पहले जो हमने देखा है कि जो हमारा टोटल 20 जो प्रैक्टिस सेट्स हैं वो अभी तक हमने अपलोड कर दिए हैं। तो 20 प्रैक्टिस सेट्स हमारे अपलोड हो गए हैं, आप उसको देख लो। और 20th सेट भी एक मॉक टेस्ट की तरह ही है, उसमें भी हमने लगभग 80 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। तो जो हमारा 20th सेट है वो हमारा मॉक टेस्ट 1 था, ये मॉक टेस्ट 2 आप मान के चलो, बट या ओवरऑल इसको हम मॉक टेस्ट के तौर पे अगर लें तो ये आपका सेकेंड मॉक टेस्ट है। और ये एग्ज़ाम से पहले ये दोनों पेपर्स, और अब अगर आपके रिस्पांस के अकॉर्डिंग एक और कोशिश करेंगे हम एक और 100 क्वेश्चंस का पैटर्न लेके आए। तो इस वीडियो में 100 क्वेश्चंस होंगे टोटल, और ये 100 के 100 साइंस के होंगे। पेडागॉजी हमने नहीं लिया, बस 100 साइंस के क्वेश्चंस हैं जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, हो सकता है आपको कुछ क्वेश्चंस बहुत ईजी लगे, कुछ बहुत डिफ़िकल्ट लगे, तो ओवरऑल बैलेंस करके बनाने की कोशिश की गई है। बट अलग अलग पार्ट है, पहले फिजिक्स है, फिर उसके बाद केमिस्ट्री है और फिर बायो के क्वेश्चंस है। तो स्टार्ट करते हैं, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। तो फोर्स की जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है, तो वो होती है आपकी न्यूटन। ठीक है, और जूल किसकी होती है, तो ये होती है आपकी एनर्जी की। वॉट होता है आपका पावर का, पास्कल होता है प्रेशर का। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या कहलाती है, जिसकी कोई डायरेक्शन ना हो, जो डायरेक्शन पे डिपेंडेंट ना हो। तो वेलोसिटी डायरेक्शन पे डिपेंडेंट होती है, एक्सेलरेशन डायरेक्शन में डिपेंडेंट होती है, फोर्स डायरेक्शन में डिपेंडेंट होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पीड। अगला है, लॉज ऑफ मोशन वर गिवन बाय। तो लॉज ऑफ मोशन किसने दिए थे, तो ऑप्शन नंबर बी, आइजैक न्यूटन। अब है, व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, तो वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो स्मॉल जी की वैल्यू आती है। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन स्ट्रेच स्प्रिंग। तो स्प्रिंग में अगर एक स्प्रिंग को जो है अगर आप ज़्यादा स्ट्रेच कर दो तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक, पोटेंशियल, थर्मल या केमिकल। तो इसके अंदर होती है आपकी पोटेंशियल। अगला है, फार्मूला फॉर वर्क डन। तो वर्क डन होता है आपका एफ एस। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन नंबर ए। और अगर एंगल आ जाएगा तो एफ एस कॉस थीटा एक्चुअल में होता है आपका। फिर यूनिट ऑफ पावर, तो पावर की डेफिनेशन यूनिट होती है वॉट। ठीक है, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है, साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन। तो साउंड जो है वो सॉलिड में सबसे फास्टेस्ट, फिर लिक्विड और फिर आपका गैस, और वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं करता। तो सबसे ज़्यादा होगा स्टील, फिर वाटर, फिर एयर। एयर में जो इसकी स्पीड होती है 343 मीटर पर सेकेंड। अगला है, इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज। ठीक है, एओसिल प्लेन मिरर इज। प्लेन मिरर कैसा बनाता है, तो ऑलवेज रियल और वर्चुअल, तो ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट है, विच कलर ऑफ लाइट हैज़ द हाईएस्ट वेवलेंथ। हाईएस्ट वेवलेंथ किसका होता है, जैसे कि मैंने कहा वेवलेंथ का जो ऑर्डर है अगर हम देखें, विब योर जो कलर होता है, ठीक है, तो यहाँ पर वेवलेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। ठीक है, तो हाईएस्ट वेवलेंथ होता है आपका रेड का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है वॉयलेट का। अगला है, ओम्स लॉ इज रिप्रेजेंटेड। तो ओम्स लॉ को हम क्या कहते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम। फिर है, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर का हो या कॉन्केव लेंस हो, कॉन्केव अगर मिरर हो या लेंस हो, फोकल लेंथ उसका कैसा होता है, नेगेटिव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेगेटिव। विच क्वांटिटी इज कंजर्व्ड इन एन इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन में क्या कंजर्व होता है, तो बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है आपका। नेक्स्ट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किससे डिनोट किया जाता है, तो ये कैपिटल जी से। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, इसकी यूनिट आप लोग बताओ क्या होगी। ठीक है,
कमेंट बॉक्स में लिखो इसकी यूनिट क्या होगी, पूछ देखते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है जो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, तो मास बिल्कुल नहीं करती, स्पीड ये भी नहीं करती, ये एक स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट करती है, एनर्जी नहीं करती। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिनोमिनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू कलर्स। तो वाइट लाइट के 7 कलर्स में जो स्प्लिट होने को हम कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हर्ट्ज, HZ से हम रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पावर ऑफ लेंस विथ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ अगर 50 सेंटीमीटर है तो पावर होता है आपका 1/f। तो 1/50 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2 डायोप्टर। ठीक है, अब इसमें -2 डायोप्टर भी दिया है, +2 डायोप्टर भी दिया है। अब यहाँ पे आपको माइनस नहीं दिया है तो इसलिए सही आंसर यहाँ पर +2 डायोप्टर होगा। अगला है रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन। तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, तो R जो है वो होता है आपका ρl/a। तो L पे, A पे और मटेरियल पे, तीनों पे डिपेंड करता है। तो L पे, A पे, मटेरियल पे, तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। कोल, पेट्रोलियम, सोलर एनर्जी, नेचुरल गैस। तो इसका सही आंसर है सोलर एनर्जी। फिर है वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। जो वर्क डन सेंट्रीपिटल फोर्स करता है वो कितना होता है, वो होता है आपका 0। नेक्स्ट है विच मिरर इज़ यूज्ड इन द हेडलाइट्स ऑफ अ कार। तो हेडलाइट्स ऑफ कार में यूज़ किए जाते हैं आपके कॉनकेव मिरर्स, और रियर व्यू मिरर्स कौन से होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद है SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो SI यूनिट क्या है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की, वो है आपकी टेस्ला। ठीक है, और वेबर जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है। तो कभी अगर मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाए तो वो होता है आपका वेबर, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है टेस्ला। अगला व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द मिरर। तो एक मिरर है यहाँ का, ये नॉर्मल है मान लो, और इधर से ही लाइट इंसिडेंट कर रही है, लाइट की रे जो है वो इधर से ही आ रही है, तो कितना एंगल हो जाएगा, तो इसके इसके बीच में एंगल हो जाता है 0 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। फिर है एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। तो मोशन के कारण कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट जो फंडामेंटल हमारी 7 यूनिट्स है उनसे मिलकर बनी है। 7 फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी है आपकी, तो वो है आपकी लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए आपका किलोग्राम, फिर उसके बाद टाइम के लिए सेकेंड्स, फिर करंट के लिए आपका एम्पियर, मैटर के लिए हो गया आपका मोल्स, 3 2 5, लुमिनस इंटेंसिटी के लिए हो गया कैंडेला, 3 3 6, टेम्परेचर के लिए होता है आपका केल्विन। ठीक है, तो टोटल ये 7 आपके फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, इन्हीं से सारे डिराइव्स होते हैं। तो अगर इसमें देखें तो मीटर, सेकेंड, किलोग्राम, ये तीनों फंडामेंटल यूनिट्स हैं। न्यूटन जो है वो आपका डिराइव्ड यूनिट है। अगला है द फिनोमेना और बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड ऑब्स्टेकल्स। तो अगर ऑब्स्टेकल्स से बेंडिंग ऑफ लाइट होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो बेंडिंग ऑफ लाइट होता है आपका रिफ्रैक्शन। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कराता हुआ है आपका इलेक्ट्रिक मोटर। ऑप्शन नंबर ए। फिर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज डिफाइंड एज द। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर की एसआई यूनिट होती है पास्कल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ऐसे फोर्स जो बिना छुए इफेक्ट में आए तो वो होते हैं आपके जो आमतौर पर ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेविटेशनल। फिर है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। वो किस पे डिपेंड करता है, तो अगर आप देखो टाइम पीरियड तो वो होता है आपका 2 पाई भी होता है, सॉरी 2 पाई L/G। तो ये तो वैल्यू फिक्स है, बस किस पे डिपेंड करता है, L पे। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है द एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय।
तो एनर्जी ऑफ फोटोन किससे जाता है, तो E इज इक्वल टू mc², ये इसका सही आंसर है। अगर आपने ये सोचा है तो ये गलत है। E इज इक्वल टू mc² एनर्जी के बारे में बताता है, बट फोटोन की जब हम बात करते हैं तो आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा E इज इक्वल टू h न्यू। तो अब यहाँ न्यू तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे जो f है वो फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ किया जाता है बहुत बार, तो E इज इक्वल टू hf जो है ये भी हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर ए ना होकर ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी यूनिट क्या होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा जूल। फिनोमेना ऑफ रिस्पॉन्सिबल और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तो स्टार्स की ट्विंकलिंग क्यों होती है, किस कारण से होती है, तो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। फिर है फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसमें अगर किसी पॉइंट यूनिट पॉइंट चार्ज पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, विंड एनर्जी, पेट्रोलियम एनर्जी, तो न्यूक्लियर एनर्जी इज द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, सॉरी विंड एनर्जी इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अगला है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या स्टेट करता है, एनर्जी कैन नेवर गेट नॉट डिस्ट्रॉयड, तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। फिर है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन्स इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो ये हमारे फिजिक्स के कंप्लीट हो गया। अब हम केमिस्ट्री के देखते हैं। तो किसी भी स्मॉलेस्ट यूनिट किसी भी एलिमेंट का जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है उसको हम क्या कहते हैं, वो आपका इनडिविजिबल पार्टिकल जिसे हम कहते हैं एटम, वो हो जाएगा इसका सही आंसर। रदरफोर्ड ने बताया था, ये डाल्टन ने। अगला है द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर, तो वाटर का केमिकल फार्मूला है आपका H2O। विच गैस इज नोन एज लाफिंग गैस, तो लाफिंग गैस कौन सी होती है, नाइट्रस ऑक्साइड। फार्मूला अगर देखिए नाइट्रस ऑक्साइड का तो होता है आपका N2O, ये आप ध्यान रखना। अगला पीएच हम न्यूट्रल सॉल्यूशन, तो इसका पीएच होता है 7। फिर है प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू द गैस, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है, उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोबल गैस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ, तो एटॉमिक नंबर होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा डायरेक्ट दिख रहा है, यही सही आंसर है। अगला वैलेंसी ऑफ सोडियम इज, तो सोडियम जो है वो होता है आपका 11, तो ये हो जाएगा 281, तो 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, मेल्टिंग ऑफ आइस, रस्टिंग ऑफ आयरन, डाइजेशन ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ फूड, तो जिसमें नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है तो वो सही है आपका मेल्टिंग ऑफ आइस। फिर है केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा का केमिकल नेम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटल, तो मेटल इनमें से कौन सा है, सल्फर, कार्बन, सोडियम, नाइट्रोजन, तो सोडियम जो है वो जिसका सिंबल Na ये एक मेटल है। गैस यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया, तो यूरिया के अगला क्वेश्चन है गैस यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया, तो यूरिया के लिए कौन कौन सी गैस यूज़ होती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसके दोनों आंसर्स हो सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया दोनों का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ ए क्लोरीन एटम, तो क्लोरीन एटम का आपको पता है 17 होता है, तो 287, तो 7 हो गया इसका आउटर मोस्ट सेल में। वैलेंसी पूछ लिया जाता तो 1 होता आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस, कंबस्शन, इलेक्ट्रोलिसिस, डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, तो एक्सोथर्मिक जिसमें हीट निकल रही है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, तो ये है आपका ए, और ये है आपका सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, NaCl, आयोनिक, HCl, यस यही है आपका, ये आपका आयोनिक है, KCl भी आयोनिक है। नेक्स्ट है विच द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन विद जिंक, तो जिंक की जो कोटिंग है उसको हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर ए। मेन कॉन्स्टेंट ऑफ नेचुरल गैस वो होता है आपका मीथेन, ठीक है, और ब्यूटेन जो है वो LPG का मेन कॉन्स्टेंट होता है, ये आप ध्यान रखना। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिड, तो एसिड इनमें से कौन सा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी। केमिकल सिंबल ऑफ Fe, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, आयरन को। नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इन इथेन, तो इथ में मतलब 2 होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रीन हाउस गैस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज द एवरेज मास ऑफ इट्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स, आइसोटोप्स, न्यूट्रॉन्स, तो यहाँ गलती आप बहुत बार कर सकते हो, आप प्रोटॉन्स लिख के आ जाओगे, बट ये आइसोटोप्स का एवरेज मास होता है, एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेटिक फाइबर, तो वो है आपका कॉटन, वूल, नायलॉन, सिल्क में से नायलॉन। केमिकल फार्मूला ऑफ ओजोन, तो ये है आपका O3। रिएक्शन बिटवीन एसिड और बेस से क्या बनता है, तो सॉल्ट एंड वाटर।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल, सोडियम सल्फर आयरन कॉपर, तो सल्फर इज अ नॉन मेटल। फिर है मोनोमर ऑफ पॉलीथीन, तो पॉलीथीन का मोनोमर कौन सा है, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, मीथेन, तो इथीन। नेक्स्ट है कैटलिस्ट यूज्ड इन हेबर प्रोसेस फॉर अमोनिया सिंथेसिस, तो आयरन, फाइनली डिवाइडेड पाउडर जो आयरन है उसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर है बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, द ऑर्गेनल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल, तो ये हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। फिर है प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर देयर फूड इज, तो ये हो जाएगा आपका प्लांट प्रिपेयर देयर फूड इज बाय फोटोसिंथेसिस। अगला है विच गैस रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो ऑक्सीजन। फिर है ह्यूमन हार्ट हैज हाउ मेनी चैम्बर्स, तो 4 चैम्बर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमीबा। प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इन सोमेटिक सेल्स इज माइटोसिस। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्युनिकेबल डिजीज, डायबिटीज, टीबी, कैंसर, हार्ट डिजीज, तो टीबी इज कम्युनिकेबल डिजीज। पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर, तो ये हो जाएगा आपका क्लोरोफिल। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, तो ये है सेरिबेलम। मेडुला ऑब्लांगाटा जो है ये इन्वॉलंटरी रिएक्शन जैसे वॉमिटिंग को कंट्रोल करता है, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। अगला है प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन, नो डाइजेशन हो जाएगा, इसका डाइजेशन हो जाएगा। रेस्पिरेशन होता है उससे एनर्जी निकालना। विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज द यूनिवर्सल डोनर, तो यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव। फिर है लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज लिवर। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, राइजोबियम, इकोलाइज, तो राइजोबियम इसका सही आंसर है। साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज राइबोसोम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेरिडिटरी डिजीज, तो इनमें से सिकल सेल एनीमिया हेरिडिटरी डिजीज है। अगला है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई, तो वो हो जाएगा आपका हेटेरोट्रॉफिक। नेक्स्ट है विच हार्मोन रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल, तो इंसुलिन। फिर है प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड इज नोन एज रेस्पिरेशन, जब हमने बात की थी। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेस्टिजियल ऑर्गन, तो ये हो जाएगा आपका लिवर, किडनी, हार्ट, अपेंडिक्स। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी, तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट होता है नेफ्रॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो ये हो जाएगा आपका एड्स। फिर है प्राइमरी सोर्स ऑफ अर्थ एनर्जी, तो हो जाएगा सन। विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट, वाटर, जल, जाइलम। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड मियोसिस, मियोसिस। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल रिसोर्स, तो रिन्यूएबल फॉरेस्ट। एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा इज सलाइवरी एमाइलेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज, टाइफाइड, पोलियो, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, तो पोलियो। विच पार्ट ऑफ प्लांट दैट एंकर्स इट टू द सॉइल, तो रूट इसका सही आंसर हो जाएगा। डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉज स्कर्वी, तो स्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने टोटल आज 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। इस 100 क्वेश्चंस के सेट में से आप कमेंट बॉक्स पे लिखना कि आपके कितने सही हुए। ये थोड़ा सा इजी लेवल बनाया था। अब अगर आपको इस तरह का अच्छा लगा होगा तो हम कल एक फाइनल थोड़ा सा टफ पेपर लेके आएंगे जिसमें 100 क्वेश्चंस की कोशिश करेंगे हम अच्छे से आपकी प्रैक्टिस करा दी जाए। नहीं तो इतना काफ़ी है आज के लिए। और अब आप जितने हमारे सेट्स हैं जिसमें लगभग 20 सेट्स साइंस के हैं, बायो के भी काफ़ी सेट्स हैं और कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं, तो मोर देन सफिशिएंट है। इतना अगर आप अच्छे कर लो, हमारे चैनल्स पे पहले भी बहुत सारे हैं। एंड में जो अभी एंड टाइम चल रहा है तो उसमें बस आप रिवाइज़ करो, ठीक है। और अगर आपको लगता है आपकी साइंस का रिवीजन हो गया अच्छे से तो पार्ट 1 का रिवीजन अच्छे से करो, पार्ट 1 की प्रैक्टिस अच्छे से कर लो, खासकर मैथ्स और रीजनिंग की। आपके पास टाइम कम है, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने के लिए आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। और किस तरह से एग्ज़ाम में कैसे अटैम्प्ट करना है, पेपर कैसा जाता है, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग भी हम लोग एक सोच रहे हैं, एक वीडियो लेके आएंगे कैसे कैसे क्या करना है आपको। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे वीडियो लाइक ज़रूर कर दे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले नहीं किया है तो। और इस पे सारे पेपर के रिव्यूज़, साइंस के हर एक पेपर का रिव्यू ज़रूर आएगा, तो आप अच्छे से देख लें और इस चैनल पे बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस।